अब तक की कहानी में आपने देखा कि बहू ने कहा कि पिताजी आपको रोजगार कर लेना चाहिए। तब निर्धन व्यक्ति ने कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब उस निर्धन व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोजगार कर लें। तो बहू ने कहा कि आप जो चावल लाते थे उसमें से मैं थोड़े से चावल बचा के रख लेती थी, उन्हीं को बेचकर आप कोई रोजगार कर लीजिए। तब उस निर्धन व्यक्ति ने बहू की बात मानी और चावलों को बेचकर एक दुकान कर ली। अब वह अपने बेटों के साथ उस दुकान पर जाने लगा। कुछ दिनों बाद बहू फिर से बोली, हे पिताजी, आप जब भी घर पर आए कुछ ना कुछ लेते हुए आए। अब जब भी वह निर्धन व्यक्ति घर पर आता तो उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह एक कागज का टुकड़ा उठाकर ले आता, उसी को बहू को दे देता। बहू उसको संभाल कर रख लेती। एक दिन जब वो निर्धन व्यक्ति घर पर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। तो उसने देखा कि सामने मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। निर्धन व्यक्ति ने उसको डंडे से उठाया और घर पर ले आया। तो बहू उसे देखते ही बोली, ये क्या ले आए आप। तब उस ससुर ने कहा कि तूने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेते हुए आना है, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला तो ये सांप मिल गया, मैं इसी को ले आया, अब इसमें मेरी कौन सी गलती है। तब बहू ने कहा, कोई बात नहीं, आप इसको छत पर फेंक दीजिए। फिर उसी राज्य के राजा की रानी का हार जो है एक चील उड़ाकर ले गई। वह उसी छत से निकलते हुए जा रही थी तो उसने देखा कि छत पर मरा हुआ सांप पड़ा है। तो उसने हार को छत पर छोड़ दिया और सांप को उठाकर ले गई। जब वो बहू कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तब उसने ये सब देखा। तब उसने हार को उठाया और संदूक में रख लिया और घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। जब राजा की रानी का हार चोरी हुआ तब उसने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस हार को ढूंढकर लाएगा उसको जो है बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। बहू को भी ये बात पता चली पर उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठी रही और ना ही अपने घर पर कुछ बताया। जब राजा को हार नहीं मिला तो राजा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि हर किसी के घर पर उस हार को ढूंढो, जिसके भी घर से निकलेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये बात उस निर्धन व्यक्ति ने अपने घर पर आकर बताई। तब बहू ने ससुर से कहा कि पिताजी, आप पोते पत्र लेकर ज्योतिषी बन जाइए और राजा के पास चले जाइए। तब उस निर्धन व्यक्ति ने कहा, बहू पागल हो गई हो, मुझे तो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसने कहा, पिताजी आप घबराएं नहीं, आप वहाँ पर जाएं और राजा से कहें कि उसके महल के पीछे जो कूड़ा है उसमें वो हार पड़ा हुआ है। ससुर ने जो है बहू की बात मानी और वो महल में चला गया और राजा से उसने कहा कि मैं एक विद्वान ज्योतिषी हूँ और आपका हार जो है महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। तब तक बहू वहां पर जाकर उस हार को कूड़े में डाल आई। राजा ने सैनिकों को भेजा तो वहां पर हार मिल गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप जो भी इनाम मांगना चाहो मांग सकते हो। तब उस निर्धन व्यक्ति ने कहा, मैं अपने घर जाकर पूछकर ही कुछ मांगूंगा। तब वह घर पर गया और अपनी बहू से सारी बात बताई। तब बहू ने कहा, पिताजी आप राजा के पास जाइए और उससे कहिए कि इस बार दिवाली पर किसी के घर में भी दीपक ना जले। बहू की ये बात सुनकर वो निर्धन व्यक्ति बोला, बहू राजा इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्या मुझे फांसी पर चढ़वाने का इरादा है। तब वो बहू बोली, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी ना सोचिए और ना ही घबराइए, उससे जाकर बस इस बात को ही बोलिए। तब वो निर्धन व्यक्ति ज्योतिषी बनकर फिर महल में गया और राजा ने कहा, बोलिए क्या आपको चाहिए।
तब उसने कहा कि इस बार दिवाली पर किसी के भी घर में दीपक ना जले, बस मेरे ही घर में दीपक जले। इस पर राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। तब उस जोशी ने कहा कि आप गुस्सा मत कीजिए, देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। तो राजा ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि इस बार दिवाली पर किसी के भी घर में दीपक नहीं जलेगा। फिर दिवाली आई और किसी के भी घर में दिवाली पर दिया नहीं जला, बस उस निर्धन व्यक्ति के घर में ही दिया जला। उसकी बहू ने घी का दीपक जलाया और वह सो गए। तब रात को माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ आईं। तब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में अंधेरा है, कहीं पर भी दीपक नहीं जल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है। तब रिद्धि सिद्धि ने बताया कि पूरी कहानी माता लक्ष्मी को बताई। तब वो उस बहू के घर पर गई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर घी का दीपक जल रहा है और वो वहीं पर जाकर बैठ गईं। रात ही रात में वहाँ पर महल खड़ा हो गया। सुबह जब बहू की आँख खुली और उसने सबको जगाया, तब सब बहुत ही खुश हुए। तब उसने कहा कि पिताजी, आप महल में चले जाइए, राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा और उससे कहिए कि आपके राज्य पर विपदा आने वाली थी। तब वह निर्धन व्यक्ति ज्योतिषी का भेष रख कर फिर महल में गया। उसने देखा राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। तब उसने कहा, महाराज, राज्य पर विपदा आने वाली थी जो अंधेरा होने के कारण टल गई और अब आप निश्चिंत हो जाइए। तब राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने जो है बहुत सारा इनाम ज्योतिषी को दिया। और जब वो ससुर अपने घर पर आ गया और सब जो है बहुत खुश हुए, तब महादेव ने पार्वती माँ से कहा कि उन्नति के लिए मनुष्य को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं की मेंढक की तरह सीमित रखता है, वह कभी तरक्की नहीं कर पाता और उसका जीवन गुलामी में ही बीत जाता है। छोटी सोच व्यक्ति को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं आने देती। जब इंसान बड़ा सोचता है तभी तो बड़ा बन पाता है। समय के साथ इंसान को भी बदलते रहना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, एक बुद्धिमान बहू की चालाकी से उनकी गरीबी धन में बदल गई। नरक की तरह दिखने वाला उनका घर स्वर्ग बन गया। कहा जाता है कि बुद्धि माता और समझदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वह आपको खुशियों की ओर ले जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, व्यक्ति मेरी इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखता, वह हमेशा गरीबी में फंसा रहता है। पहला, जो व्यक्ति हिम्मत और साहस से खाली होता है और समय पर काम नहीं करता, वह गरीब बना रहता है। दूसरा, जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करता है और किसी काम को करने से पहले घबरा जाता है, वह हमेशा गरीब रहता है। तीसरा, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता और बड़ा नहीं सोचता, वो गरीब बना रहता है। चौथा, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है और आत्मनिर्भर नहीं बनता, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, वो गरीब रहता है। पांचवा, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ स्त्री को पीड़ित किया जाता है, जहाँ हमेशा झगड़े होते हैं, यहाँ के पुरुष क्रोधी और अहंकारी होते हैं, जहाँ के पुरुष पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उस घर से कभी गरीबी नहीं जाती है। इस तरह से भगवान शिव ने 5 बातें बताई। जो इंसान इन 5 बातों को जीवन में याद रखता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मुझे एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर हमारे समय बहुत अच्छा बीता और ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।